गुड मॉर्निंग एंड वेलकम अगेन। वेलकम टू माय ऑफिशियल चैनल नॉलेज कैटल। दोस्तों, मैं कंचन गुरुती, आपकी रीजनिंग फैकल्टी, आज आपके लिए लेकर आई हूँ अल्फाबेटिकल सीरीज के क्वेश्चंस कैसे आते हैं, कैसे क्वेश्चंस कर रहे हैं, कौन कौन से क्वेश्चंस आपको देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि आरआरबी का पेपर है आपका और आरआरबी के एग्जाम में आरआरबी का फेवरेट वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक में से एक है अल्फाबेटिकल सीरीज, जहां वो बच्चे का टाइम वेस्ट करने की पूरी कोशिश करता है। ठीक है, अल्फाबेटिकल सीरीज जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, समथिंग विच इज रिलेटेड टू अल्फाबेट्स, बट इट इज नॉट लिमिटेड टू अल्फाबेट्स ओनली, है ना। इट इंक्लूड्स नंबर्स, इट इंक्लूड्स सिंबल्स ऑल्सो, है ना। यानी कि कहने का मतलब आपके पास जब अल्फाबेटिकल सीरीज का नाम आता है, ठीक है, तो अल्फाबेटिकल सीरीज में अगर आप देख पा रहे हो बोर्ड पर, तो देखो आपके पास अल्फाबेट्स भी आएंगे, अल्फाबेट दिख रहे होंगे आपको, आपके पास सिंबल भी आएंगे, आपके पास साथ ही साथ न्यूमेरिकल्स भी आएंगे और सबका मिक्सअप होगा और एग्जामिनर इस पर कुछ क्वेश्चंस पूछेगा। मैंने हमेशा से कहा है कि अल्फाबेटिकल सीरीज इजी चैप्टरों में से एक है, बैंक के इजी चैप्टरों में से एक है। ठीक है, अगर मैं बात करूं अल्फाबेटिकल सीरीज की, तो इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि बेटा आपको रटना पड़े या समझना पड़े। ऐसे क्वेश्चंस हमेशा एग्जाम में ही होते हैं, एकदम से रैंडमली आ जाता है क्वेश्चन और कुछ भी बोल सकता है एग्जामिनर। ऐसा नहीं कि एग्जामिनर हमेशा एक ही टाइप का क्वेश्चन देगा, क्वेश्चन वो चेंज कर सकता है, सीरीज दे देगा, मिसलेनियस सीरीज, है ना, अल्फा न्यूमेरिकल सीरीज बोल सकते हो, कैसे भी बोल सकते हो, और इस सीरीज में कुछ भी बोल देगा, बोलेगा बाईं ओर से तीसरा, दाईं ओर से चौथा, इसको हटा देंगे तो क्या होगा, नंबर्स हटा देंगे तो दाईं ओर से कौन सा हो जाएगा। तो काउंट तो करना पड़ेगा। कुछ बच्चे मुझसे पूछते हैं कि मैम अल्फाबेटिकल सीरीज को करने का शॉर्टकट तरीका क्या है, तो पहले समझ तो लो शॉर्टकट तरीका, तभी तो अपनाओगे जब उसमें बोला होगा कुछ उस तरीके से। पहले क्या होता था, पहले के क्वेश्चंस होते थे कि भाई जिसमें ट्रिक्स लग जाती थी, जैसे मान लो मैंने बोला कि लेफ्ट साइड से चौथा एलिमेंट बताओ, तो अब बच्चा मुझसे बोले कि मैम इसका शॉर्टकट बताओ कि लेफ्ट साइड से चौथा एलिमेंट हमें गिनना ना पड़े और आंसर आ जाए। हो ही नहीं सकता। कोई भी तुम्हें बोल दे कि हाँ ऐसा हो सकता है कि लेफ्ट साइड से चौथा एलिमेंट गिनना और तुम्हें कुछ करने की जरूरत ही ना पड़े, ऐसा होता ही नहीं। आपको काउंट करना ही पड़ेगा। हाँ, इतना मैं कह रही हूँ कि काउंट करने में आप इतने थोड़े जरूर ध्यान रखें इस चीज का कि काउंट आप सही कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। यानी काउंटिंग्स में अगर आपकी गलती है तो फिर तो आपको कोई नहीं बचा सकता। समझ में आई बात। तो जब आपके पास ऐसी सीरीज देता है और एग्जामिनर कह रहा है कि भाई, कई बार वो ये नहीं कहता कि फोर्थ बताओ, कई बार वो कहता है जो लेफ्ट से 8वां एलिमेंट है उसके राइट से 6th एलिमेंट क्या होगा, तो मैं उस पर बताऊंगी आपको कि आपको ऐसा ना हो आपको दो बार नहीं गिनना पड़ेगा, आपको एक ही बार गिनना पड़ेगा। पर उसकी ट्रिक्स क्या है वही आज हम जानेंगे। ठीक है, तो बोर्ड पर आपको एक सीरीज दिख रही होगी, क्वेश्चन के साथ दिख रही होगी। ठीक है, क्वेश्चन भी दिख रहा होगा आप लोगों को। तो देखो बोर्ड पर एक सीरीज है और क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन जो बोला है एग्जामिनर ने वो बहुत ही सिंपल है। और क्वेश्चन क्या बोला है, कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट, एलिमेंट इन सबको बोला जाता है बेटा, ये सब हर एक एलिमेंट है। ठीक है, तो कह रहा है, मैंने थोड़ा हॉच पॉच में लिखी है सीरीज, दिख तो रही होगी क्वेश्चन में आपको। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज 9th फ्रॉम द राइट ऑफ 13 फ्रॉम द राइट एंड, 9th फ्रॉम द राइट ऑफ, फ्रॉम द राइट ऑफ 13th फ्रॉम द राइट एंड। अब देखो परेशानी क्या होती है, समझना इसको बहुत अच्छे तरीके से। परेशानी क्या होती है, बच्चा कह रहा है मैम, ये कह रहा 9वां दाईं ओर से, उसके दाईं ओर से जो खुद दाईं ओर से 13वां है। यही तो मतलब हुआ कि 9th फ्रॉम द राइट ऑफ 13 फ्रॉम द राइट एंड, 9वां दाईं ओर से 13वें के 13वां जो कि खुद दाईं ओर से राइट एंड से क्या है आपका 13वें स्थान पर है। तो भाई एक तो तरीका ये होता है, क्वेश्चन को नीचे से पढ़ो, नीचे से करो ऊपर की तरफ। ठीक है, मैं तरीके भी समझाऊंगी। तो अब हमेशा ऐसा नहीं करना होता कि भाई आपने बस क्वेश्चन पढ़ा ट्रिक लगा दी, क्वेश्चन समझो चीजों को। अगर यही चीजें 3 हो जाती, यहाँ पे बोलता 9th फ्रॉम द राइट ऑफ 13 फ्रॉम द राइट एंड विच इज 4th फ्रॉम द लेफ्ट ऑफ दिस, तो क्वेश्चन कुछ और हो जाता। तो क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझना है। पहले ऐसे क्वेश्चन आते थे, ये क्या होते हैं, इनमें बहुत ईजी ट्रिक लगती है, बताती हूँ अभी। दाईं ओर से पहले 13वां देखना है, दाईं ओर से मतलब ये दाईं, ये राइट साइड है आपका। ठीक है, बाय डिफॉल्ट ये होगा। तो दाईं ओर से 13वां, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 13वां एलिमेंट कौन सा हो गया भाई, 13वां एलिमेंट हो गया हमारा मैम हैश। अब उसके दाएं से कौन सा 9th, उसके दाएं से 9 मतलब इसका दाया, इसके दाएं से 9th मतलब राइट से 9 मतलब इसका दाया उधर ही तो होगा, सबका दाया उधर होता है। अब ये मत कहना मैम इनका फेस का है, अरे भाई ये एलिमेंट्स हैं, इनका दाया बाया बाय डिफॉल्ट वही होता है जो आपका दाया बाया होता है। तो 9th यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कौन हो जाएगा, W, यानी आंसर मेरा हो जाएगा W। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा।
लेकिन अब जिन ट्रिक्स की बच्चे बात करते हैं कि मैम वो ट्रिक बताओ, तो देख लो भैया ट्रिक क्या होती है। ट्रिक क्या होती है, अगर आपको दोनों चीजें दाईं ओर से या बाईं ओर से दी गई हो, दोनों चीजें एक ही साइड से दी गई हो, लेफ्ट या राइट, तो हमेशा रखना दोनों नंबर्स को क्या करते हैं बेटा, सबट्रैक्ट करते हैं। अगर सेम हो, राइट हो, लेफ्ट हो, तो दोनों नंबर को सबट्रैक्ट करते हैं। तो ऑब्वियसली 13 में से 9 सबट्रैक्ट करोगे, 9 में से 13 तो नहीं करोगे, 13 में से 9 सबट्रैक्ट करोगे तो कितना आएगा, 4। कितना आएगा, 4। यानी कि आपको राइट साइड से चौथा एलिमेंट गिनना है, खत्म बात। यानी जो हम अभी तक कर रहे थे कि यहां से पहले 13वां, फिर उसके दाएं से आपका 9वां, नहीं, आपको दाईं ओर से सीधा क्या कैलकुलेट करना है, चौथा एलिमेंट। तो 1 2 3 4 कौन सा आ गया, W। आंसर W ही तो था, आंसर W ही तो था। अगर मान लीजिए ये क्वेश्चन में राइट की जगह लेफ्ट हो जाता, अगर यहाँ पे लेफ्ट हो जाता, कि यहाँ पे भी हो जाता, एग्जामिनर कहता भाई ये भी लेफ्ट, और यहाँ पे बोल देता ये भी लेफ्ट, और एग्जामिनर कहता भाई 9th लेफ्ट से बताओ 13वें के लेफ्ट हैंड से, तो फिर क्या करते, 13 और 9 को घटाते, फिर से 4 होता। अब 4 कहां से देखते, अब राइट से नहीं, अब हम लेफ्ट से देखते, और तब हमारा आंसर क्या आता, तब हमारा आंसर @ आता, 1 2 3 और ये @ समझ रहे हो मेरी बात को, समझ रहे हो, ठीक है। अब देखो जरा दूसरा क्वेश्चन, अगर इतनी बात समझ गए तो जरा दूसरा क्वेश्चन देखना। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है एग्जामिनर, ये देखो, दूसरा क्वेश्चन भी ऐसा ही कुछ है, ठीक है। बोर्ड पर पढ़ो क्वेश्चन को कि क्या है क्वेश्चन। क्वेश्चन है, इफ ऑल द सिंबल्स आर ड्रॉप्ड फ्रॉम द गिवन। अब देखो, अब क्या किया उसने, अब एक चेंज कर दिया। अभी तक तो लेफ्ट राइट कहा, अब एक चेंज कर दिया कि उसने आपसे बोला कि भाई अगर ड्रॉप कर दिया, ड्रॉप का मतलब होता है रिमूव करना, हटा देना। कह रहा अगर इस ऊपर वाली सीरीज है, जो सीरीज दी है, सीरीज सेम है, सारे सिंबल्स को ड्रॉप कर दिया जाए, यानी सारे सिंबल्स को हटा दिया जाए, तो वो कह रहा है आपको बताना है 6th फ्रॉम द लेफ्ट ऑफ 11th फ्रॉम द राइट एंड, 6th फ्रॉम द लेफ्ट ऑफ 11th फ्रॉम द राइट एंड। अब यहां पे होती है समस्या, होनी नहीं चाहिए वैसे तो, पर होती है। क्या बोल रहा है, कह रहा 6th फ्रॉम द लेफ्ट ऑफ 11th फ्रॉम द राइट एंड। अब अभी तक मैंने क्या बताया था, अभी जब इससे पहले वाला क्वेश्चन क्या था, मैंने कहा अगर सेम होंगे तो क्या करना है, माइनस, सेम होंगे तो माइनस कर रहा है। लेकिन अब तो मैम सेम नहीं है, अब तो एक जगह लेफ्ट है, एक जगह राइट है, तो अब क्या करेंगे, ऐड करेंगे, दोनों वैल्यूज को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो मैंने 6 और किसको ऐड करूंगी, 11 और 6 को ऐड करूंगी, तो 11 और 6 कितना होता है, 17 ही तो होता है। अब बच्चे का क्वेश्चन होता है मैम अच्छा 17 हो गया, लेकिन कहां से, दाएं से या बाएं से, पर क्वेश्चन पढ़ तो लो पहले। क्या सीधा गिनना शुरू कर देना है, नहीं, गिनना शुरू थोड़ा ना करना है। अब क्या करना है, पहले तो क्वेश्चन को समझो, क्या सीरीज यही है, नहीं, सीरीज में चेंज है। क्या चेंज है मैम, अब उसने कहा है कि वो सिंबल्स हटा दो, तो अब बच्चे ये मत करना कि आप यहाँ पे एक और सीरीज लिख रहे हो जिसमें सिंबल्स हटा रहे हो, यानी सीरीज लिख रहे हो सिंबल हटा रहे हो, नहीं। अभी तो जैसे मेरे पास तो मार्कर है, और मैंने मार्कर से बोल दिया कि भाई सिंबल हटाने का मतलब ये नहीं, ये गायब हो गया, ये गायब हो गया, ठीक है, ये गायब हो गया, ये गायब हो गया, जितने भी सिंबल्स हैं, ठीक है, ये भी पता होना चाहिए सिंबल्स कौन से होते हैं, ठीक है। ये जितने भी सिंबल है, ये पावर का सिंबल है, ये हैश हो गया, ये एंड का हो गया, ये स्टार हो गया, ये परसेंटेज हो गया, @ हो गया, ये सिंबल्स थे मैंने हटा दिए। अब ये सिंबल्स हट गए तो ऑब्वियसली 6 वैल्यू कम हो गई, 1 2 3 4 5 6। अब गिनतियों में फर्क आएगा, बिल्कुल आएगा। अब 17th एलिमेंट गिनना है। अगर मैं इसको बिल्कुल वैसे करते बेसिकली कि भाई मैंने सिंबल हटा दिए, मान लो ये सिंबल के बिना है मेरे पास, कौन सी सीरीज है मेरे पास सिंबल के बिना, तो मैं कहती राइट हैंड से पहले क्या देखती, 11वां। अगर मुझे ट्रिक नहीं पता, 11वां देखती राइट हैंड से, तो राइट हैंड से क्या रहे मतलब 1 2, इसको मत गिनना, ये हट चुका है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो 11 कौन सा हो गया ये। अब इसके बाएं से, लेफ्ट से छठवा, इसके लेफ्ट से छठवा यानी इधर जाना पड़ेगा, तो ये तो है नहीं, 1 2 3 4 5 6, तो मेरा आंसर क्या आएगा, मेरा आंसर एन आना चाहिए, यही तो होगा, मेरा आंसर एन आना चाहिए। अब अगर मैं ट्रिक भी जानती हूँ, मान लो मैं ट्रिक जानती हूँ कि भाई इन दोनों को ऐड कर देना है, तो ऐड कर दिया मैंने। अब दिक्कत है कि बच्चा कहता है मैम लेफ्ट से गिनूं या राइट से, तो अगर लेफ्ट से गिनोगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 17 था यार, 12 क्यों आया, क्योंकि आप लेफ्ट से गिन रहे हो, लेफ्ट से तो गिनना ही नहीं, वहां से गिनो जिस एंड से उसने बोला है। तो एंड अगर राइट एंड है तो राइट एंड से, लेफ्ट एंड है तो लेफ्ट एंड से, तो राइट एंड है तो 17 गिनो, आपने ऐड कर दिया
अपोजिट थे लेफ्ट और राइट, आपने ऐड कर दिया, राइट से गिनो। लेकिन ध्यान रखना सिंबल नहीं गिनने, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 और 17। 17 कौन हो गया? n। आंसर क्या आएगा? वही आएगा। ठीक है, इसका मतलब क्या है, जो एंड दिया होता है उस साइड से गिनते हैं, अगर सेम हो तो माइनस करते हैं, अगर अपोजिट अलग अलग हो तो हम क्या करते हैं? प्लस करते हैं। पर ध्यान ये रहे कि सीरीज में कोई चेंज तो नहीं हो रहा है। क्या सीरीज में बोल रहा है कि नंबर्स हटा दो? ऐसा भी बोल सकते हैं कि नंबर्स को ड्रॉप कर दो, रिमूव कर दो, अल्फाबेट्स को रिमूव कर दो, या सिंबल्स को रिमूव कर दो, जैसे इसमें सिंबल्स बोला हुआ था। ठीक है, तो इस चीज का भी आपको रखना है खास ध्यान। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा हुआ एग्जामिनर ने। तो सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, जरा पढ़ो इसको, क्या बोल रहा है। सेम अभी जैसा क्वेश्चन क्या था बिल्कुल वैसे ही है। अभी तक तो आंसर भी निकल जाना चाहिए ना। क्या है क्वेश्चन? इस बार क्वेश्चन में बोला, कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज 13 टू द लेफ्ट ऑफ 9 फ्रॉम द राइट हैंड। 13 फ्रॉम द लेफ्ट ऑफ 19th फ्रॉम द राइट एंड, यही तो बोला है। अब लेफ्ट है और राइट है, सीरीज में कुछ हटाया क्या? नहीं हटाया मैम, कुछ नहीं हटाया, ना सिंबल हटाया, ना नंबर हटाया, ना आपके अल्फाबेट हटाए। तो अब मुझे लेफ्ट और राइट दिया है। लेफ्ट और राइट अपोजिट होता है कि नहीं होता बेटा? अपोजिट है। अपोजिट में क्या करते हैं मैम? प्लस करते हैं। किसको प्लस करेंगे मैम? 13 और 19 को प्लस करेंगे। प्लस करके कितना आएगा? 32 आएगा। 32 से आएगा, 9 और 3 12, 9 और 3 12 ना, हाँ 12 हाथ लगाएंगे तो 32। 32वां एलिमेंट कहां से? 32वां एलिमेंट गिनना है मैम, और कहां से गिनना है? राइट एंड से। कहां से गिनना है? राइट एंड से। तो राइट एंड से 32वां एलिमेंट गिनते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32। तो वो कौन सा एलिमेंट होगा? वो होगा x। वो एलिमेंट कौन सा होगा बेटा? x एलिमेंट होगा जो आपको गिनना है। ठीक है, तो मैंने लेफ्ट और राइट थे, जब अपोजिट होते हैं तो प्लस कर देते हैं। प्लस किया तो प्लस करके 32 आ रहा, और 32 से बड़ा आ जाता तो दिक्कत हो जाती। क्यों? क्योंकि 32 से बड़ा, इससे आगे कहाँ जाते हैं? ये टोटल 32 ही है। ठीक है ना? ठीक है, समझ लो बात को। तो आपने टोटल गिने और ये वाला 32 आ गया, तो आपका आंसर आ जाएगा एक्स। एक्स ऑप्शन में है नहीं, तो आंसर होगा नन ऑफ दीज। इनमें से कोई विकल्प आंसर नहीं है। समझ गए आप लोग? सभी को समझ में आ गया होगा इतना तो। ठीक है, तो ये तो सीखा हमने कि भाई लेफ्ट राइट ये जो भी हो गया। ठीक है, अच्छा एक और तरकीब है जो पर्सनली मैं जो करती हूँ वो मैं आपको बता देती हूँ। मैं क्या करती हूँ, जब क्वेश्चन में बोला होता है ना कि भाई लेफ्ट से इतना नंबर पे या राइट से इतना नंबर पे, तो कुछ ना मैं काउंट करके रख देती हूँ। जैसे मान लो मैंने पहले क्वेश्चन में किया और पहले क्वेश्चन में मुझे पता है कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ही आ रहा, तो उनके ऊपर ना मैं नंबरिंग रख देती हूँ। जैसे पहला क्वेश्चन किया और उसमें मैंने नंबरिंग रख दी भाई कि ये 13वें नंबर पे इधर से एरो बना देती हूँ, क्योंकि भाई 13वें नंबर में इधर से कि इधर से भी पता होना चाहिए। तो अगर मैंने एक बार काउंट कर लिया और उसमें मुझे बोला था 32, तो मैं इतना नहीं काउंट करती, मैं यहीं से शुरू कर देती। 13 के बाद 14 15 16 17, तो कहीं ना कहीं मेरा थोड़ा कुछ सेकंड मेरे बच जाते हैं। ठीक है, तो ये पर्सनली मेरी वो है कि जब आप पहला क्वेश्चन करो और उसमें काउंट कर रहे हो तो उनके ऊपर नंबर रख लो जिनको आप काउंट कर रहे हो। ध्यान रहे तब जब कुछ भी वहां से हट नहीं रहा है, यानी कोई एलिमेंट हट रिमूव नहीं हो रहा है, इस बात का ध्यान रहे। ऐसा ना हो कि वो कह रहा है आपने सिंबल रिमूव कर दिया तब आप 13 याद रख रहे हो और अगले भी 13 लगा रहे हो। अगर सिंबल रिमूव हो गया तो फिर ये 12वें नंबर पे आएगा, 13वें नंबर पे नहीं आ सकता। समझ में आ गई बात? ठीक है, तो ये आपका तरीका है इन्हें करने का। अब बात करते हैं कि भाई एक तरीका तो ये हो गया मैम कि एक टाइप के क्वेश्चन तो ये हो गए कि फ्रॉम लेफ्ट एंड फ्रॉम राइट एंड सो ऑन। अगर यही क्वेश्चन में बेटा ये होता कि 13 फ्रॉम द लेफ्ट ऑफ 19 फ्रॉम द राइट ऑफ 3rd फ्रॉम द लेफ्ट, तब क्वेश्चन खतरनाक हो जाता है। जब 3 हो जाते हैं तब ऐसा नहीं कि सबको प्लस कर दिया सबको माइनस कर दिया अपोजिट है, तो नहीं, तब आपको 1 बाय 1 चलना होता है कि भाई राइट हैंड से जो बोला है पहले उसको देखो, फिर उसके लेफ्ट से जो बोला है उसको देखो, फिर अगर उसके भी इधर से लेफ्ट से या राइट से बोला तो उसको देखो। उस केस में जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन की तरफ। इसके नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन की तरफ देख लेते हैं और स्क्रीन पर देखो
एक क्वेश्चन है, बड़ा ही गजब का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन भी एग्जामिनर का फेवरेट है। ये प्रीसीडेड फॉलोड क्या होता है वो भी बताती हूँ मैं आपको। देख रहे होंगे आप लोग क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। उसने बोला है कि ऊपर दी गई जो सीरीज है, जो आपको ये सीरीज दी गई है, मैंने कह रहा हाउ मेनी सच अल्फाबेट्स आर देयर इन द गिवन अरेंजमेंट in which each of which is immediately preceded by a number as well as immediately followed by a symbol। ऐसे अल्फाबेट बताने हैं आपको, ऐसे अल्फाबेट बताने हैं जो कि जिनके तुरंत पहले, इमीडिएटली प्रिसीडेड का मतलब होता है ये बेटा, इमीडिएटली प्रिसीडेड का मतलब होता है ये तुरंत पहले वाला, और इमीडिएटली फॉलोड का मतलब होता है तुरंत बाद वाला। तुरंत बाद मतलब ये जस्ट यहाँ पर राइट साइड और ये लेफ्ट साइड। तो प्रिसीडेड होना चाहिए किससे, नंबर से यानी न्यूमेरिकल से, और फॉलोड होना चाहिए किससे, सिंबल से यानी कि चिन्ह से। समझ में आ रही है बात। अच्छा अब क्या करें हम, अब क्या करें जरा देखना। उसने कहा ऐसे अल्फाबेट छांटो, ऐसे अल्फाबेट छांटो जिनके तुरंत पहले तो आ रहा हो नंबर, एज वेल एज का मतलब होता है साथ ही साथ। अगर और होता, और मतलब होता है या तो आगे नंबर आ रहा हो या तो पीछे आ रहा हो, इनमें से कोई लेना है। लेकिन वो कह रहा है कि भाई जिसके आगे तो तुरंत नंबर आ रहा हो और उसके जस्ट पीछे एक सिंबल आ रहा हो, चिन्ह आ रहा हो। अब ऐसे क्वेश्चन में एक तो हो गया कि एक एक को चेक करो, 1 2, अच्छा भाई कौन कौन सा है, ये नहीं अपनाना। करना क्या है, आपको जो सेट बनाना है न्यूमेरिकल अल्फाबेट सिंबल, इसमें देखो सबसे कम चीज कौन सी है जो सीरीज में है, सबसे कम चीज। तो मैंने कहा सबसे कम चीज है सिंबल, सबसे कम सिंबल ही है। देखते ही पता लगा सिंबल सबसे कम है, सिंबल की संख्या, नंबर्स भी हमें काफी दिख रहे हैं और अल्फाबेट्स तो बहुत है ही। तो मैंने कहा सिंबल पकड़ो, क्योंकि आपको जो सेट बनाना है बेटा वो ये है, नंबर का, अल्फाबेट्स का और सिंबल्स का। तो मैंने कहा भाई सिंबल देखो, सिंबल देखो और सिंबल के आगे अल्फाबेट और नंबर होना चाहिए, बस खत्म बात। तो उसके कितने ग्रुप बन रहे हैं वही बताने हैं। तो सिंबल मैंने देखा, पेन चेंज कर लेते हैं ताकि आपको दिख जाए। सिंबल मैंने देखा कि एक तो था क्या आपका पावर का, उसके बाद मुझे एक ये चेक करना है, उसके बाद एक ये चेक करना है, एक ये चेक करना है और एक ये चेक करना है और एक ये चेक करना है, क्योंकि मेरे पास पूरे 6 सिंबल हैं। सिंबल के बगल में होना चाहिए अल्फाबेट, अल्फाबेट ए नहीं अल्फाबेट, अल्फाबेट के बगल में नंबर, सिंबल के बगल में अल्फाबेट, अल्फाबेट के बगल में नंबर। तो भाई एक ग्रुप तो यही बन गया, ऐसा अल्फाबेट जिसके तुरंत पहले क्या है नंबर और तुरंत बाद में सिंबल। यहां पर देखिए सिंबल, सिंबल के इधर होना चाहिए अल्फाबेट, अल्फाबेट के इधर नंबर। भाई अल्फाबेट तो है पर नंबर नहीं है, ये तो नहीं बन सकता। सिंबल के बगल में होना चाहिए अल्फाबेट, लेफ्ट में, ठीक है। यहाँ पर नंबर है, अल्फाबेट चाहिए था, ये भी नहीं बन सकता। सिंबल के बगल में होना चाहिए अल्फाबेट, नंबर हो गया, ये भी नहीं बन सकता। सिंबल के बगल में अल्फाबेट, अल्फाबेट के बगल में नंबर, अल्फाबेट तो है पर बगल में नंबर नहीं है। सिंबल के बगल में अल्फाबेट, अल्फाबेट के बगल में नंबर, तो एक ये बन गया। तो आपके पास कितने ग्रुप बन गए, कितने पेयर बन गए, 2 पेयर बन गए, या जितने उसने पूछे हुए हैं, ठीक है। तो वो पूछ रहा है कि कितने ऐसे पैटर्न बन रहे हैं जिनमें ये फॉलो हो रहा है या ये शर्त लग रही है। तो आंसर आएगा 2 पेयर्स। समझ में आ गई बात, चलो ठीक है। अगर ये बात समझ में आ गई तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है जरा देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, दिख रहा होगा आपको क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन ना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में, है ना। वो कुछ बनाकर दे देता है, एक सीरीज, एक पैटर्न होता है जो उसका खुद का बनाया हुआ होता है, और उस पैटर्न पे वो एक सीरीज बना देता है और आपको एक जगह कर देता है क्वेश्चन मार्क, जैसे नंबर सीरीज करते हो ना आप मैथ्स में, बिल्कुल वैसे ही। और बोलता है भाई ये बताओ, अगर ये सीरीज आप पहचान गए कि इसमें क्या चल रहा है, तो ये बताओ जहां पर क्वेश्चन मार्क है वहां पर क्या आना चाहिए। तो आप बता ही दोगे कि क्या आना चाहिए, बता दो फटाफट कि क्या आना चाहिए। देखो उसने जो सीरीज दी है वो सीरीज क्या है, वो है उसने दिया है XL5, M6P, K&8, क्वेश्चन मार्क, 8 पावर W। अब आपको समझना है बेटा कि पैटर्न बना कैसे, ठीक है। फिर हम ढूंढेंगे बीच वाली वैल्यू क्या होगी। तो मैंने XL5 इसी सीरीज में से बनता है, कहीं और से नहीं बनता पैटर्न। और ये सीरीज मैंने देख ली, XL5, पहले X फिर L और फिर 5, यही तो है, ठीक है। अब ये मत कहना कि ये 5, अगर कोई 5 आगे भी हो तो बिल्कुल हो सकता है आगे वाला 5 भी, लेकिन आगे कहीं 5 है नहीं, तो इसलिए मैंने इनको चुना। तो फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर और थर्ड नंबर पे ये, ठीक है। फिर मैंने लिया M, फिर एक छोड़ के, इसमें एक छोड़ के था तो ये भी एक छोड़ के था X6, और फिर 6 के जस्ट बाजू वाला, तो यानी ये, यानी आगे देखा तो K एंड और फिर 8। तो मैंने देखा कि क्या हो रहा है
कि एक अल्फाबेट, फिर उसका एक का गैप के बाद जो भी है वो, और उसके बाद उसके बाजू वाला, एक अल्फाबेट फिर उसके एक छोड़ के जो भी है उसके बाजू वाला, एक अल्फाबेट एक उसके छोड़ के फिर उसके बाजू वाला। इसका मतलब मुझे पैटर्न पता चल गया कि जो भी यहाँ आएगा वो ऐसा आएगा कि पहले एक जो भी आएगा उसके बाद एक छोड़कर फिर उससे पहले वाला 8, और इसमें भी यही है 8, उसमें एक छोड़कर ये पावर का साइन, उसका W, इसका नाम यहाँ पे भी आएगा। लेकिन कौन सा, कहाँ से स्टार्ट करें? पहले ने X से किया, फिर M से किया, फिर K से किया, फिर 8 से किया, भाई कौन सा? तो मैंने देखा इनके बीच में क्या है, ये जब ग्रुप बन रहा था, ये जो ग्रुप बन रहा था, इस ग्रुप के बीच में 1 2 3 4 गैप आए, 4 का गैप आया, फिर उसने दूसरा लिया, फिर जब ये ग्रुप बन गया फिर उसने 1 2 3 4 का गैप लिया, फिर ग्रुप बना। तो अब कितने का गैप लेगा? 4 का ही तो लेगा। तो 1 2 3 4, 4 का गैप लेगा, तो अब ये बनेगा। और इसमें कैसे बनेगा? 4J और फिर Y, यानी 4J देन Y, ये होगा आपका पैटर्न। और 4J और Y बनने वाला है, और अगर 4JY बनेगा तो आंसर आएगा अगेन नन ऑफ दीज। घबराना नहीं है NOT को देखकर, नन ऑफ दीज क्यों? क्योंकि भाई इनमें से पैटर्न नहीं है। अब देखो इसके बाद फिर से 4 के गैप के बाद, 4 के गैप के बाद बनना चाहिए, तो आपके 4 के गैप 1 2 3 4, क्या बन रहा है? 1 2 3 4। अब देखो समझना इस चीज को, 1 2 3 4 बाद अगर 4 का ही पैटर्न चल रहा था मैम, 4 यहाँ 4 यहाँ 4 यहाँ, तो फिर मैम यहाँ पे तो फिर 3 का गैप है, तो फिर तो ये आना ही नहीं चाहिए था, फिर तो ये आगे खिसक के W से स्टार्ट हो जाए, W B और ये। अब क्या करें? अब तो नन ऑफ दीज भी नहीं कर सकते। नन ऑफ दीज कैसे कर लें कि भाई ये नहीं होगा? ठीक है, नन ऑफ दीज तो तब होता है ना कि अब उसने तो पूछा कि यहाँ पे क्या आना चाहिए ऐसा, और यहाँ पे उसने दिया हुआ है, इसको तो गलत नहीं बता सकते हम, क्योंकि इसके अकॉर्डिंग तो यही गलत है आगे वाला। लेकिन अब जरा ऑप्शन पे नजर मारे, जब भी ऐसा हो, ऐसा होता है एग्जाम में। अब जरा ऑप्शन पे नजर मार रहे, ऑप्शन क्या है? ऑप्शन में है स्टार K 8 और K, स्टार 8 और K, पैटर्न बन रहा है स्टार 8 और K। हाँ जी मैम बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है, ठीक है बिल्कुल बन रहा है। उसके बाद देखो दूसरा पैटर्न है F3N, F3N बन रहा है, F3N मैम ये भी बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है। उसके बाद वो कह रहा है CM परसेंटेज, CM परसेंटेज होगा, तो CM परसेंटेज और W, ठीक है CM परसेंटेज, CM परसेंटेज ये भी बन रहा है। QY4, QY4, तो Q ये रहा, Y ये रहा, 4 ये भी बन रहा है। अब हमारे पास ऑप्शन कुछ हो ही नहीं सकता। अब हमारे पास ऑप्शन क्या होगा? एक ही हो सकता है, नन ऑफ दीज, इसके अलावा कुछ हो ही नहीं सकता। ठीक है, वैसे देखा जाए बेटा तो इसमें 4 का गैप, इसमें भी 4 का गैप, इसमें भी 4 का गैप, या तो फिर यहाँ पे मिस प्रिंटिंग हुई है प्रिंट करने में, यहाँ पे होना चाहिए था क्या, इसको सही कर लेना भाई, यहाँ पे होना चाहिए था आपका डब्ल्यू बी और ये वाला साइन, ये होना चाहिए था यहाँ पर। ठीक है, तब जाके सीरीज बनती और यहाँ पे वही आता 4J और Y आता यहाँ पर। ठीक है, क्योंकि इसके हिसाब से सीरीज गड़बड़ हो जाएगी आगे वाला अल्फाबेट। ठीक है, तो यहाँ पे जो बन रहा था अगला वो होना चाहिए था ये कि W और फिर B और फिर ये वाला साइन। ठीक है, ये सही कर लेना, इसमें मिस प्रिंटिंग है, क्वेश्चन टाइप करने में गड़बड़ हुई है। तो आपका 4 का गैप 1 2 3 4 का गैप तब बनना था ये। ठीक है, तो यहाँ पर तो यही आएगा। ठीक, तो इसके हिसाब से आंसर हो जाएगा नन ऑफ दीज NOT। ठीक, चलो अगर ये भी बात समझ में आ गई तो बढ़ते हैं आगे। अब इसका एक दूसरा क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसका सीरीज भी ऐसी की तैसी हो गई है सीरीज की। देखो अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कह रहा है दिए गए विकल्पों में 4 तो ऐसे हैं जो किसी ग्रुप को फॉलो कर रहे हैं और एक ऐसा है जो इनमें भिन्न है, यानी कि ऑड वन है, आपको हटाना है वो ऑड वन। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन आ जाता है, एक सीरीज बनाकर खुद देगा। अभी जैसे एक सीरीज बनाई थी उसमें तो खैर प्रिंटिंग मिस्टेक थी, होप सो इसमें ना हो प्रिंटिंग मिस्टेक। प्रिंट तो खैर मैंने ही किया है इसको, बट टाइप करने में भी हो जाता है कई बार, है ना। तो देखो क्या बोला है उसने, वो कह रहा है कि 5 विकल्प दिए हैं, इन 5 में से 4 एक जैसे हैं और बाकी एक अलग है। उस एक को ढूंढना है आपको कि वो एक कौन सा है और फिर बताना है आंसर। तो उस एक को ढूंढो और आंसर बताओ। क्वेश्चन है, यहाँ पे लिख देते हैं हम, वो है 87R NP6 U5 @ZK एंड और फिर है
8 और Z, नन ऑफ दीज ही नहीं है इस बार। ठीक है, चलो देख लेते हैं एक बार क्या हो सकता है। पहले तो पैटर्न देख लेते हैं कि भाई ऐसा इनमें से 4 ऐसे विकल्प है बेटा जिनमें एक ही जैसी चीज हो रही है, एक है जो अलग है, वही ढूंढना है आपको। तो पहले देख लेते हैं इसका 8 7 R का 8 7 R, ठीक है। NP 6 NP और फिर 6, 8 लिया, फिर 2 छोड़ के आगे वाला, N लिया, 2 छोड़ के आगे वाला, फिर उसके 1 छोड़ के इधर वाला, फिर उसके 1 छोड़ के इधर वाला, इसने डायरेक्ट बगल वाला ले लिया। तो इन दोनों में तो पहले से वैरायटी आ गई, दोनों डिफरेंट है। फिर देखें U5 @ U5 और फिर @ यानी इसने 2 छोड़ के फिर 1 छोड़ के, ये भी 2 छोड़ के और फिर 1 छोड़ के, 2 छोड़ के फिर 1 छोड़ के, यानी ये गड़बड़ लग रहा है मुझे, पर आगे भी चेक कर लेते हैं। ठीक है, ZK एंड मतलब Z फिर K और फिर एंड, 2 छोड़ के फिर 1 छोड़ के, G8 और Z मतलब G एरा, फिर 2 छोड़ के कौन 8 और फिर 1 छोड़ के Z। तो ये सब एक ही पैटर्न पर बेस्ड है। तो ऑड वन कौन सा होगा? ये आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 यानी बी, क्योंकि इसमें आपका ये जो है वो पैटर्न को फॉलो नहीं कर रहा है, ये पैटर्न को फॉलो नहीं कर रहा है, बाकी सारे पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, चलो बढ़िया। तो आज के लिए हम इतना ही रखेंगे। ठीक है, आशा है ये आपको समझ में आ गया होगा। तो एग्जामिनर कोई भी सीरीज दे देगा, उसमें कुछ भी कह देगा कि भाई इसको एक को प्रीसीडेड और फॉलोड वाला याद रखना, प्रीसीडेड मतलब ये, फॉलोड मतलब बाद वाला। ठीक है, उसके तुरंत बाद वाला, इमीडिएट लगा होना जरूरी है। ठीक है, और एक हमने देखा कि भाई एक पैटर्न बनाएगा और उसमें से एक गायब कर देगा, उस वाले क्वेश्चन थोड़ी मिसप्रिंटिंग थी, उसे सही कर देना। और तीसरा मैंने क्या देखा, तीसरा हमने देखा कि भाई ऐसे पैटर्न बनाएगा उनमें से बोलेगा ऑड वन हटाओ, एक है जो भिन्न है 5 विकल्पों में से, उसको हटाओ, उसको निकालो, वो कौन सा है। ठीक है, उसके अलावा हमने देखा कि एग्जामिनर लेफ्ट से राइट से पूछेगा तो क्या कब ऐड करना है, कब सब्ट्रैक्ट करना है, तो ये उसके बेसिक्स क्वेश्चन थे। अगले एपिसोड में मिलेंगे जहां पर हम बात करेंगे कि अल्फाबेट्स में पेयर कैसे काउंट किए जाते हैं, क्या होते हैं वो क्वेश्चन, उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, और भी अल्फाबेटिकल सीरीज के बारे में कुछ और बातें भी करेंगे। और तब तक के लिए पढ़ते रहिए मेरे साथ रीजनिंग। मैं कंचन गुरुती, आपकी रीजनिंग फैकल्टी। अगले वीडियो में आपसे मिलूंगी।